इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर मैं आप सबको छोड़कर गई थी। सो रात को मेरे को सोते-सोते अराउंड 3 बज गए थे एंड अभी मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, बट जैसे-तैसे करके खुद को मनाया, मैं उठी। एंड रात को ही ना मैं थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फ़ील करना स्टार्ट कर चुकी थी। माय माइंड वाज़ गेटिंग ब्लैंक और मेरे को थोड़ा सोने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। रात को लेट हो रहा था, दिन को जल्दी हो रहा था, माइंड में थॉट्स चल रहे थे। बट स्टिल जैसे-तैसे करके खुद को मनाया, जिम के लिए रेडी हुई एंड गई, क्योंकि यही 2 प्रायोरिटीज़ थी चैलेंज की, जिम जाना एंड वर्कआउट करना एंड पढ़ाई करना। तो जिम गई, वहाँ जाकर अच्छे से वर्कआउट किया। मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया एंड आते-आते मुझे लगा कि कुछ चीज़ें लेती हूँ खाने को। ऐसे मैं बहुत कम जाती हूँ ऐसे स्टोर वगैरह में, बट आज मेरा मन भी कर रहा था जाने का, तो मैं गई, कुछ चीज़ें लेकर आई। एंड ये मैंने चॉकलेट एंड पीनट वाले बिस्किट लाए थे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। बट इन सब में मैं काफ़ी लेट हो गई थी एंड पूरा फ्रेश वगैरह होकर लगभग 1 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठी। तो सबसे पहले मैंने अपना टाइमर सेट किया और समझ लो आज ये दिन चल रहा है 4th डे ऑफ द 30 डेज़ चैलेंज। तो सबसे पहले मैंने अपना सोशियोलॉजी से स्टार्ट किया। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस जिम से आई, प्रोटीन शेक पिया एंड फिर पढ़ने के लिए बैठ गई। क्योंकि मुझे पता था अगर 9 घंटे दिन का पढ़ना है ना, तो टाइम लगता है यार, 9 घंटे पढ़ना है तो 9 घंटे चाहिए भी ना, तो जितना लेट करोगे उतना रात को लेट होगा। मतलब मैं एक ना लूप में थोड़ी फंस रही थी, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, देन सब कुछ लेट चलना। और कहीं न कहीं मैं मॉर्निंग रूटीन पसंद करती हूँ, तो जब मेरा वो रात वाला डिले हो रहा था ना, तो मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो रही थी एंड आज से मेरा दिमाग थोड़ा-थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया था। लाइक थोड़ा-थोड़ा आई वाज़ नॉट फीलिंग गुड। ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं हो रहा ये, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरे को वीडियो एडिट करने का मन नहीं कर रहा, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। बट कहीं न कहीं जो माइंड में एक कमिटमेंट दे दी थी मैंने कि मेरे को अब 30 डेज़ चैलेंज करना है, एंड जब आपको पता है कि आपके साथ बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही स्टेप बैक नहीं कर सकते ना। मतलब आई वाज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई वाज़ जस्ट गिविंग माई बेस्ट एंड वाज़ ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। तो यहाँ पे मैं सोशियोलॉजी कर रही थी। एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने बीच में ये बिस्किट्स ही खोली है एंड इतने ज़्यादा यम थे। मैंने ऐसा सोचा था खुद को कि लाइक मेरे से क्या होता है ना, मैं कुछ खाने को लाती हूँ ना, तो मेरे में वो पेशेंस वाली चीज़ नहीं है कि मैं एक चीज़ लाऊंगी और महीना रखूँगी, रोज़ का थोड़ा-थोड़ा खाऊंगी। मुझसे वैसे नहीं होता। मतलब मैंने एक चीज़ लाई है और मैं उसी दिन ख़त्म कर दूँगी। बट ये तो बड़ी चीज़ थी, मुझे पता है मेरे को एक दिन में नहीं खानी है। तो मैंने अपने आप को बोला था कि एक दिन में 2-3 इतने ही खाने हैं, रोज़ खाने हैं। लेकिन वही चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती, इसलिए मैं जंक लाती नहीं, ज़्यादा रखती। या लोगों में इतनी पेशेंस होती है ना, लाइक वो एक बार में स्टॉक लेकर आ जाते हैं पूरे महीने का और फिर आराम-आराम से खाते हैं। मैं वैसा नहीं कर सकती। अगर मैं लेकर आऊँगी, मेरा 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, मैं पूरे दिन वही खाती रहूँगी। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा एक ही बार में लाने का। बट इस बार मैंने खुद को बोला था कि नहीं, हमें यही चीज़ पे कंट्रोल करना है। तो बस उसके बाद फिर मैं ये खा रही थी एंड साथ में अपना सोशियोलॉजी ही पढ़ रही थी। अब दिन के 3 बज चुके थे एंड मैं अभी भी सोच रही थी कि अपने लगभग 3-4 घंटे पढ़कर ही उठूँ, क्योंकि आगे लेट चल रहा था। बट मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने अपना जल्दी से खाना ले आया 1-2 मिनट में और फिर वापस से कंटिन्यू किया पढ़ना। तो अभी यहाँ पे मैं अपना सोशियोलॉजी ही पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे कुछ दिनों में। लेकिन फ़िलहाल उन एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो मैंने वो एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, स्किप कर दिए हैं एंड आई थिंक अब मैं नहीं कंटिन्यू करूँगी मास्टर्स। मैंने जिस टाइम पे फॉर्म फिल किया था ना, उस टाइम पे मैंने कुछ और सोच कर फिल किया था, लेकिन फिर वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाई। पहली बार जब एग्ज़ाम्स थे तब तो मुझे देने ही थे, बट वो यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ क्लैश हो गए। इस टाइम फिर मैंने फॉर्म फिल किए। पहले मैं सोची थी स्किप कर दूँ, बट फिर सोचा चलो दे लेते हैं। बट फिर मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा माइंड बहुत ख़राब हो गया। 2-3 दिन मैं बहुत ज़्यादा लो रही, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं किया। तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ गई। तो फिर मैंने जब एनालाइज़ किया, क्या पॉजिटिव्स हैं देने के, क्या नेगेटिव्स हैं, तो मुझे ऐसा कुछ स्कोप लगा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ अलग ही प्लान्स हैं। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्किप दैट, और अब मैंने मास्टर्स छोड़ दी है। अब मैं किसी कोर्स में इनरोल नहीं हूँ। अब मेरा सोल पर्पज़ है
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही। एंड इसी चीज़ से आप देख सकते हो दैट आई वॉज़ फीलिंग वेरी लो कि अभी दोपहर का टाइम हो रहा था जब मैंने अपना सुबह वाला स्लॉट कंप्लीट किया था। मेरे को जब लो फील होता है ना, तो एक चीज़ जो मुझे शांत करती है वो है अंधेरा। बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके मैं लेट गई थोड़ी देर, बट फिर मुझे लग रहा था कि यार मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो जैसे तैसे करके मैंने खुद को उठाया और फिर मैं बेड पे ही पढ़ने के लिए बैठी। और यहाँ पे मैंने अभी मिडीवल स्टार्ट की थी। तो देखो यार, जब हम लो फील करते हैं ना, या कुछ भी हमारे माइंड में होता है ना, हर किसी इंसान के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और अलग अलग चीज़ों से उनको शांति मिलती है या जो भी है। मेरे सिम्टम्स क्या है कि मेरा जो हेड एरिया है, आईज़ एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। लाइक मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगती है, बट दिमाग में ना कुछ अजीब से ही थॉट्स चल रहे होते हैं जो कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती खुद से। अलग अलग थॉट्स चलते रहते हैं, हेडेक होने लग जाती है, आईज़ में पेन होने लग जाती है एंड माई आईज़ आर ऑलरेडी वेरी वीक। आगे स्पेक्स लगी है, नंबर है, और ज़्यादा वीक हुई जा रही है। लाइक हर एक साल मेरा नंबर बढ़ता जाता है। मेरा तो बढ़ ही रहा है, अभी मेरे को फिर लग रहा है कि मेरी आइज़ का नंबर बढ़ गया, मतलब चश्मे का नंबर बढ़ गया, मेरे को करवाना पड़ेगा। और मेरी बहुत पहले से आइज़ ख़राब है, तो इसी वजह से ना आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेन पड़ जाता है। एंड मैं रोज़ पढ़ भी रही थी इतनी देर तक। उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग में भी स्ट्रेस्ड आउट हो रही थी। तो पता नहीं क्या हो गया यार, सब चीज़ें मिलकर ना, लाइक मैं कुछ अजीब सा ही मेरे साथ हो गया। बट यहाँ फिर मैंने जैसे जैसे करके, देखो अभी मैंने यहाँ पे अपने सर पे चुन्नी भी बांध ली है। तो ये भी आप मेरी वीडियोस में देखते ही रहते हो, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ, लाइक सर पे चुन्नी बांध लेना, अंधेरा कर लेना। इन चीज़ों से थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना ये वाला स्लॉट भी कंप्लीट किया। एंड मैंने लगभग ना 5-6 घंटे ही पढ़ाई की थी। रात को मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, प्लस मेरी हालत भी वैसी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो आज इतना ही रखते हैं। और उस दिन मैंने फिर ये भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था दैट मैं 1-2 दिन के बाद वीडियोस डालूँगी, रोज़ एडिट नहीं करूँगी। मैंने सोचा आज रेस्ट लेती हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। 2000 years later. लेकिन फिर उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ दैट उसके नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड घर पर आई थी, तो हाफ डे तो उसमें मेरा निकल गया। एंड फिर शाम को भी लाइक मैं ना बहुत लो फील करने लग गई। अब मैं उसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, बट 2-3 दिन मेरे लिए बहुत बेकार थे। मैं बहुत ज़्यादा बेकार फ़ील कर रही थी। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी दैट मेरे को अंडरग्राउंड हो जाना है। मतलब मैंने अपनी मम्मा को भी बोल दिया था कि अब मैं ऐसे करूँगी कि मैं किसी से बात नहीं करूँगी, वीडियो बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, एंड जब मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, फिर मैं जाऊँगी। पता नहीं क्या हुआ था मेरे को। तो उसके बाद लेकिन फिर 3-4 दिन के बाद ना मैं थोड़ा बेटर फ़ील करने लगी। मैंने अपने आप को बेटर फ़ील करवाया एंड मैंने अपने आप को कहा दैट मेरे को रूटीन में वापस आना है। जैसे तैसे करके मैंने अपनी रूटीन सेट की। मैंने बस अपने आप को ये कहा दैट मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। और जैसे मैं पहले करती थी ना, लाइक मैं पहले बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, मेरे को वैसे फ़ेज़ में वापस जाना है। तो मैंने वो चीज़ स्टार्ट की। मैंने अपना ना सोने का टाइम और उठने का टाइम फ़िक्स किया। तो अभी 2 हफ्तों से आई एम डूइंग ग्रेट इन एवरीथिंग। लाइक मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, उठ के मैं सीधा जिम जाती हूँ। एंड मैं आजकल वर्कआउट भी बहुत मन से कर रही हूँ, बहुत मज़ा आता है करने में। और फिर घर आकर जल्दी से तैयार होकर 10 बजे मैं लाइब्रेरी चले जाती हूँ। मैंने खुद को ये बोला हुआ है दैट मेरे को हफ्ते में लाइब्रेरी रोज़ जाना है। हाँ, किसी दिन मन नहीं किया, घर पे पढ़ने का मन करा है, वो अलग बात है, बट लो हूँ और इस वजह से मन नहीं करा जाने का, वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। तो मैं अभी पिछले 2 हफ्तों से रोज़ लाइब्रेरी जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं 6 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ। उसके बाद घर आ जाती हूँ एंड उस टाइम तक आई एम ऑलरेडी फीलिंग एग्जॉस्टेड। तो मेरे को ये चीज़ भी अच्छी लगती है यार, क्योंकि पूरा दिन क्या होता है ना, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप में पूरी एनर्जी बची है ना, तो आप रात को फिर ओवरथिंक करोगे, सैड हो जाओगे, ये सब हो जाएगा। तो मैं अपने आप को यही करती हूँ कि पूरा दिन अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लो कि रात रात तक आते आते एनर्जी ना बचे कुछ भी चीज़ करने की। तो मैं सुबह जैसे 10 से 6 बजे तक लाइब्रेरी चली जाती हूँ ना, फिर मैं घर आकर आगे थक गई होती हूँ, इतनी भूख लगी होती है, घर आकर कुछ ना कुछ खाती हूँ, लंच डिनर करती हूँ। ऐसे करते करते 8-9 बज जाते हैं। उसके बाद फिर एनर्जी हो, किसी किसी दिन अगर एनर्जी हो तो मैं पढ़ लेती हूँ 1-2 घंटा, नहीं हो तो मैं रहने देती हूँ। और फिर मैं 10:30-11 बजे तक फ़ोन बिल्कुल छोड़ देती हूँ और 11:30 तक सो जाती हूँ।
तो आज है 18 दिसंबर और आज क्या हुआ कि यूजुअल मेरी रूटीन चल रही थी जैसे रोज़ चलती है, बट लाइब्रेरी आकर ना मेरे को ऐसे लगा कि क्यों ना मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ एंड लाइक कंपाइल करके डालूँगी किसी दिन। ऐसे ही मेरा मन किया। तो जैसे कि आपको पता ही है और मैंने बहुत बार भी बोला है, जो मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ। अगर मेरा मन नहीं करा कुछ करने का तो मैं नहीं करूँगी। तो वो मेरा मन किया तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया लाइब्रेरी से ही। और आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये मैंने मफलर रखा होता है गले पे। गर्दन पे कुछ हो ना तो थोड़ी ठंड कम लगती है। बस फिर मैंने अपने सारे टारगेट्स कंप्लीट किए और अभी पढ़ाई में क्या चल रहा है तो ऐसा अभी मिक्स पढ़ाई ही चल रही है। लाइक पहले मैंने थोड़ा प्रीलिम्स फोकस कर लिया था बट अभी जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, आई डोंट नो अब कब होगा। तो मेरे को ऐसे लाइक मिक्स्ड मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है कि मैं क्या करूँ। क्या मैं प्रीलिम्स पे पूरा फोकस कर लूँ? कभी कभी लगता है कि अगर प्रीलिम्स भी हो जाए तो मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा अब तो ऐसा करना है ना कि हाँ प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस भी निकलना चाहिए अच्छे मार्क्स के साथ एंड देन इंटरव्यू भी निकलना चाहिए। तो फिर लगता है कि नहीं यार इस टाइम पे मुझे थोड़ा मेंस पे भी फोकस करना चाहिए। बट फिर लगता है कि यार प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज है वही अगर नहीं हुई तो मतलब समझ रहे हो ना मेरी कन्फ्यूजन। कोई डेट भी नहीं आई हुई एग्ज़ाम्स की तो पता भी नहीं है कि जल्दी होंगे कि लेट होंगे। तो बस उसी कन्फ्यूजन में अभी मैं चल रही हूँ। और पहले मैंने पूरी प्रीलिम्स प्रिपरेशन की, अब मैं थोड़ा मेंस के भी कुछ लेक्चर्स देख रही हूँ। तो बस फिर मैं लाइब्रेरी आ गई एंड मैंने सोचा कि चलो आज कुछ रिकॉर्ड करते हैं, आप सबके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे अभी मैं कर रही थी आई थिंक करंट अफेयर्स की विजन मैगजीन। और फिर मैं घर आ गई थी एंड घर आकर ना मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो घर आकर मेरा ये फिक्स्ड है, मैं मूंगफली खाती हूँ एंड साथ में कभी कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी नहीं भी पीती। एंड साथ में कुछ मैं यूट्यूब पे देख रही थी। तो यार देखो मतलब हम ना बहुत सी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं बट कभी कभी वो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं बट एट द लास्ट व्हाट मैटर्स कि आप वापस से कैसे कम बैक करते हो। एंड मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी दैट मैं ना खुद से बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी एंड मेरे को लग रहा था कि मुझे ना अब किसी को कुछ नहीं बताना। बट उसके बाद मैंने अपने आप को यही कहा दैट एट द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई करना। वो हो रही है तो सब कुछ सही है। अगर आप अच्छा कर लोगे तो जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या कोई कुछ बोल रहा है वो भी आपके फेवर में आ जाएगा। एंड अगर आप कुछ ना करो या कुछ किसी में हार जाओ तो वही लोग आपको गलत भी बोलेंगे। तो उन सब चीज़ों को छोड़ो। और फिर अभी मेरा ऐसे ही मन किया कि चलो एक अपडेट दे देती हूँ बिकॉज़ मैं बहुत लाइक अब्रप्टली ही चले गई थी। एंड अभी भी लाइक मेरी पढ़ाई बहुत सही चल रही है एंड मैं उसमें अभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। एंड मैंने लाइक फाइनली मैं अपने आप को ना रोज़ ये चीज़ बोलती हूँ दैट 2025 इज़ गोइंग टू बी माई ईयर। मैं रोज़ कहती हूँ अपने आप को 100 बार दिन में, आप समझ लो। सुबह उठकर शाम को जब मैं बैठी हूँ मैं अपने आप को बस यही चीज़ रिमाइंड करवाती हूँ दैट 2025 इज़ गोइंग टू बी माई ईयर। एंड वो होकर रहेगा क्योंकि आई एम गिविंग माई बेस्ट। वीडियोज़ का मैं नहीं कहूँगी कि मैं रोज़ डालूँगी या रेगुलर आएंगी, कुछ नहीं कहूँगी मैं, कुछ भी नहीं। जब मेरा मन होगा मैं डाल दूँगी एंड जब मेरा मन नहीं होगा मैं नहीं डालूँगी। सो बस उसके बाद मैंने रात को अपने डिनर किया एंड डिनर काफ़ी जल्दी हो जाता है आजकल। एंड जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ दैट मेरे को रात को टाइम से सोना, लाइक मैंने अपना टाइम फिक्स कर लिया है सोने का एंड उठने का। आई थिंक उससे ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपने अपना टाइम फिक्स रखा है। जब आपको ज़्यादा आवर्स के लिए पढ़ना होता है ना तो फिक्सिंग योर स्केड्यूल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बस फिर मैंने रात को ये खाया एंड लगभग 11:15 हो रहे थे। इस टाइम तक ना मैं अब फ़ोन छोड़ देती हूँ। अब ये मैंने अपनी हैबिट बना ली है, 2 हफ्तों से मैं यही कर रही हूँ कि रात को फ़ोन छोड़ देना है। चाहे नींद आ रही है नहीं आ रही है, खुद से बात करनी है, भगवान से बात करनी है, जो करना है करो बट फ़ोन नहीं देखना है। एंड फिर लाइक कभी कभी 12 भी नींद आती है, 12:30 भी नींद आती है, बट जब आप फ़ोन छोड़ देते हो ना तो माइंड को एक रिलैक्सेशन मिल जाती है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बस अपना बेस्ट देते रहो यार। अगर लोज भी आते हैं तो बस इतना याद रखना कि एक दिन अब भी आएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे फिर किसी दिन। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।